विदाउट एनी फर्दर डू हम लोग शुरू कर देते हैं पॉडकास्ट आज का, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेंबरशिप्स लॉन्च हो चुकी है, उनको जाके चेकआउट कर लो, और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट जो कि आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे क्रिकेट की बहुत सारी बातें होती रहती है पूरे टाइम पे। मूविंग ऑन, अब हम लोग जरा बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, जो कि सबसे बड़ा हमारा डिस्कोर्स होने वाला है। डीसी और सीएसके साथ में बात हो जाएगी, या डीसी सीएसके एंड सॉर्ट ऑफ केकेआर का भी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, एंड वो इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंटली टेस्ट मैच के बाद ऋषभ पंत ने स्टोरी डाली थी, एंड स्टोरी क्या डाली थी मैं आपको बताता हूँ, वो देख के आपको थोड़ा अजीब लगेगा। ऋषभ पंत ने डाला, समटाइम्स इट्स बेस्ट टू जस्ट बी क्वाइट एंड लेट गॉड शो पीपल। ये हर क्रिकेटर डालता है भाई। ये स्टोरीज वाला चीज तो ऑफ लेट इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि जिसको जो ये रोहित जोगलान ने भी ये चीज कही थी कि आप सोशल मीडिया देख के प्लेयर्स का बहुत कुछ डिराइव कर सकते हो क्या एग्जैक्टली हो रहा है उसके अंदर। ये भी बोला था ऋषभ पंत ने, बिलीव इन योर विजन इवन व्हेन अदर्स कांट सी इट, योर बिलीफ इज द सीड फॉर योर फ्यूचर सक्सेस। अब इसके चलते जब ये स्टोरीज आई तो नेचुरली कंट्रोवर्सी होनी थी। इससे कुछ ही टाइम पहले उन्होंने एक ट्वीट करा था, उस पर कुछ ऐसा था कि अगर मैं छोड़ के जाऊँ, अगर मैं ऑक्शन में अपीयर होता हूँ तो कौन सी टीम मेरे को ले सकती है और कितना पैसा मिलेगा मुझे। और उस टाइम पे सबने बहुत मजाक में ट्रीट करा था कि अरे मजे ले रहा है, जो कि हमने खुद भी यही कहा था कि मजाक में ले रहा होगा। बट ऑफ लेट जैसे रूमर्स आने स्टार्ट हुए उसके चलते लगता है कि एक्चुअली बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। अब क्यों है मैं आपको ये बताता हूँ। अभी पंत कह रहा हूँ, डीसी के जो ओनर्स हैं पार्थ जिंदल और किरण कुमार गांधी, जो बेसिकली दो कंपनीज है जो कि ओन करती हैं इस टाइम पे डीसी को। एक जीएमआर है और एक जेएसडब्ल्यू है। तो किरण कुमार गांधी जो है वो जीएमआर से हैं और जो पार्थ जिंदल है वो जेएसडब्ल्यू से हैं। इन सब की पंत के साथ आपस में मीटिंग हुई उनका फ्यूचर डिस्कस करने के लिए, एंड पूरी मीटिंग का क्रक्स ये निकला, जो आउटकम ये निकला, जो कि रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, अभी ऑफिशियली ये चीज़ नहीं अनाउंस हुई है, कि पंत को एज अ फ्यूचर कैप्टन लोग नहीं देख रहे हैं। दैट इज वाई दे विल बी थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ न्यू कैप्टन, और पंत को कैप्टनसी से हटा दिया जाएगा। ये न्यूज़ निकल के आई है। अब यहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये जो दो ओनर्स हैं डीसी के, इनकी पार्ट टाइम ओनरशिप रहती है, बेसिकली डिसीजन मेकिंग रहती है। जैसे अभी पिछले 2 साल में 2024 और 2023 में हमारे जेएसडब्ल्यू पूरा क्रिकेट संभाल रहे थे मेंस टीम का, और उस टाइम पे जीएमआर जो है वो वुमेन्स टीम संभाल रहे थे। अब जो अगले 2 साल आने वाले हैं 2025 और 2026, अब वो जीएमआर संभालेगी और जो वुमेन्स टीम है वो जेएसडब्ल्यू संभालेगी। एंड स्वैप होता रहता है हर 2 साल में, एंड दैट इज वाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है इस पूरी फ्रेंचाइज के अंदर, व्हिच इज व्हाई डीसी विल नेवर विन द आईपीएल परहैप्स। बहुत ज्यादा, और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। इट इज सरप्राइजिंग टू से कि लोग इतने पावरफुल पोजीशंस पे, इतने बड़े बड़े लोग इतने घटिया डिसीजंस लेते हैं और इतने छोटी बुद्धि के साथ। मतलब आप दोनों सेम टीम ओन कर रहे हो, आपको पता है इसके चक्कर में आप दोनों का ही नुकसान होना है एंड में, और उसके बाद भी आप वो चीज लगातार कर रहे हैं। राइट नाउ जीएमआर सीम्स मोर एट फॉल्ट टू बी ऑनेस्ट। हाँ, सबसे स्टूपिड काम वही कर रही है। जो ये पूरा डिसीजन है कि अब जो 2 साल है जीएमआर संभालेगी, तो ये पूरा डिसीजन कि हम शेष ऋषभ पंत को एज कैप्टन नहीं देखते, ये जीएमआर का चांस बहुत पहले से रहा है। तो ये उन्हें जस्ट बिकॉज जेएसडब्ल्यू उस टाइम पे संभाल रही थी, इसके चक्कर में उन्हें मानना पड़ा। एंड शॉट आउट टू अस, हमने ये चीज पहले भी डिस्क्लोज करी थी। काफी लोग को लग रहा था कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पंत को डीसी छोड़ देगी, कर देगी, वो कर देगी। भाई वी फील वैलिडेटेड। एंड जीएमआर अपेरेंटली कह रही है कि हम नया कैप्टन ढूंढेंगे ऑक्शन में, बट राइट नाउ द फर्स्ट कैंडिडेट जो कि हो सकते हैं कैप्टन वो है अक्षर पटेल। आउट ऑफ ऑल पीपल आई नेवर थॉट कि अक्षर पटेल वेरी ऑनेस्टली कैप्टन करेंगे ओवर ऋषभ पंत ऑल्सो, ओवर ऋषभ पंत ऑब्वियसली, बट इन जनरल भी आई नेवर थॉट कि अक्षर पटेल वुड बी अ कैप्टन। बट थोड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन है ये मेरे लिए, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। एंड लोग ये भी कह रहे हैं कि जो मैंने कहा ऑक्शन में लोग टारगेट करेंगे किसी कैप्टन को, उसमें जो नाम निकल के आया वो श्रेयस अय्यर का है। अगर ये लोग 20+ देने को रेडी हैं, 20 करोड़ प्लस श्रेयस अय्यर को, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम लाइक केकेआर टू रिटेन श्रेयस अय्यर, प्रोवाइडेड श्रेयस अय्यर डीसी को कैप्टन कर चुके हैं पहले, तो उनके रिलेशन है ऑलरेडी। एंड जीएमआर जो है वो फ्रेंचाइज है जो कि श्रेयस अय्यर चाहती है कि हमारे साथ हो। जेएसडब्ल्यू चाहते थे कि ऋषभ पंत आ जाए कैप्टन में। तो ये अदला बदली के चक्कर में बार बार कभी प्लेयर उधर जा रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं। इसी ओनरशिप चेंज के स्वैप की वजह से ही गांगुली को भी निकाला गया है। उसकी जगह भाई बिल्कुल ही हटा दिया। वेणुगोपाल राव को ये लोग लेके आए हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। पॉन्टिंग को कोच से निकाल दिया गया है, एंड उसकी जगह वो किसे लेके आए थे, हेमंत बदानी को लेके आए हैं। तो ये ओनरशिप जो हमारी स्वैप हुई है उसके चक्कर में ही ये डिसीजंस भी लिए गए हैं, एंड दैट इज वाई इतनी ज्यादा अदला बदली हो रही है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीम कि वो स्टेबल रहे
एंड ये चीज हमारे गेस्ट ने बोली थी कि डीसी के अंदर स्टेबल रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है इस टाइम पे। एंड इसी डिसीजंस को लेके ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि कोई टीम, कोई प्लेयर बेसिकली क्यों चाहेगा कि वो डीसी जाए। अगर ऋषभ पंत जैसा प्लेयर जो कि इतना प्रॉमिसिंग प्लेयर है, प्लस कैप्टन था ऑलरेडी, प्लस अगर आपको पीआर लानी है तो ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर जिसकी पीआर बहुत अच्छी है। अगर उस प्लेयर को कैप्टनसी से निकाला गया है और परहैप्स इसके चक्कर में हो सकता है हमें ऑक्शन में जाते हुए दिखें अल्टीमेटली, तो और किसी प्लेयर का तो क्या ही फ्यूचर है। अगर आपको हर 2 साल में ये चीज़ें चेंज करनी है, क्योंकि बात ही हो रही है अभी गांगुली जो है अब वो वुमेन्स टीम संभालेंगे, पर जब 2 साल बाद 2027 में जब जेएसडब्ल्यू की ओनरशिप वापस आएगी तो गांगुली वापस आ जाएंगे मेंस टीम में, और ये जो हेमंत बदानी, वेणुगोपाल, ये लोग वापस चले जाएंगे वुमेन्स टीम में। तो इतने ज़्यादा ओनरशिप स्वैप होना, इसके चक्कर में इतने फालतू के डिसीजंस लिए जा रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक कि ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को टॉलरेट करनी चाहिए, पहली बात तो ऐसी चीज़, क्योंकि उनके खुद के फ्यूचर के लिए भी चीज़ गंदी है। किसी और टीम में जाए, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट बने, लेजेंड बने भाई किसी क्लब के, क्यों ऐसे फालतू क्लब में रहना है जिसकी अदला बदली आपस में ही नहीं हो पा रही भाई, सही से बनती नहीं ओनर्स की। इसके चक्कर में हमें दिख सकता है कि ऋषभ पंत जो है हमें ऑक्शन में जाते हुए दिखेंगे। और तो अभी भी रूमर्स यही है कि ऋषभ पंत को फर्स्ट रिटेन करा जाएगा, और उसके बाद वो लोग देखेंगे कि हम लोग अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जैसे प्लेयर्स को रिटेन करें। और इसमें भी पॉइंट ये है कि जीएमआर चाहती है कि हम लोग जीएफएम, जैक फ्रेजर मैकगर्क को कुलदीप यादव के ऊपर रिटेन करें। अनदर स्टूपिड डिसीजन, बहुत स्टूपिड। उनका रीजन ये है क्योंकि भाई ये दिल्ली प्रोडक्ट लग रहा है, हमारे अंडर ये फेमस हुआ है प्लेयर, इसलिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट काफी अच्छा भाई। कुलदीप यादव अगर अभी ऑक्शन में गया ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो सकता है। क्या सोच रहे हो यार तुम लोग? आराम से ही कैन गिव यू 5-6 years more, perhaps one of the biggest mystery spinners, and I use that word very consciously, out there right now. इंडियन है तो वो फॉरेन वाला कोटा भी नहीं कोई लगाना। द गाय इज अ हैक राइट नाउ, भाई तुम क्यों दोगे उसको? एंड प्रोवाइडेड अभी जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ऋषभ पंत पहला रिटेन मान लो चलो 18 करोड़ में हो रहा है, सेकंड अक्षर पटेल 14 करोड़ में हो रहा है, कुलदीप यादव अपेरेंटली 11 करोड़ में रुकने को रेडी है। भाई 11 करोड़ फॉर कुलदीप यादव इज अ हैक। मतलब वो तो चलो अब वो टीम की लॉयल्टी के ऊपर भी है, क्योंकि वो तो फिर बुमराह भी मोस्ट लाइकली 20 करोड़ के अंदर रुकने को तैयार हो जाएंगे। मेरा पॉइंट वो नहीं है, हैक तो डेफिनेटली है, बट आप छोड़ कैसे सकते हो यार? अगर आप छोड़ तो कुलदीप यादव शुड नॉट रिटर्न टू डीसी इन माय ओपिनियन। करना तो नहीं चाहिए। एंड भाई अगर ऐसे प्लेयर्स हमें जाते हुए दिखते हैं तो ऑक्शन की पहली बात तो जो एक्साइटमेंट है वो और बढ़ेगी। तो ओवरऑल बाकी टीम्स, व्यूअर्स, उन सब के लिए काफ़ी अच्छी है चीज़। बट अगर ऋषभ पंत जाते हैं तो नेचुरली जो मैंने अभी कहा था कि सीएसके इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ विकेट कीपर बैट्समैन इंडियन, तो यही है कि प्रायोरिटी बेसिस पे फिर सीएसके ही वही टीम होगी ऋषभ पंत की तरफ से भी कि मुझे सीएसके जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली धोनी से बहुत अच्छा रिलेशन है उनके, तो ही इज द नेक्स्ट सक्सेसर। एंड अभी हमने रोहित जुगलान के साथ पॉडकास्ट करा था, उसमें उनने कैसे डिस्क्लोज करा था कि ऋतुराज गायकवाड़ वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस, वाज नॉट द सेकंड चॉइस, राइट। बहुत लेट उन पे आएगा कि चलो इनको कैप्टन बना दिया जाए। तो ऋषभ पंत अगर आते हैं वहां पे तो हम देख सकते हैं कि चीज़ें ट्विस्ट भी होती हैं, एंड तो हमें सीएसके की तरफ से भी एज अ व्यूअर देखने बहुत मजा आएगा कि चीज़ें चेंज होंगी। आई थिंक अगर ऋषभ पंत आ रहे हैं ऑक्शन में और सीएसके ऋषभ पंत को नहीं लेती, इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स बाय सीएसके। सेकंड ऑप्शन ईशान किशन फॉर श्योर, एटलीस्ट दोनों में से कोई एक, आइडियल ऋषभ पंत। और अगर पंत आते हैं, आई थिंक रिस्पेक्टफुली उनको कप्तानी सौंप देनी चाहिए, नॉट बिकॉज कि गायकवाड़ अच्छे कैप्टन है, बुरे कैप्टन है, बिकॉज इंडिया के लिए हमें ग्रूम करना है ऋषभ पंत को एज अ पोटेंशियल कैप्टन इन द फ्यूचर। उसके लिए फ्रेंचाइज में कैप्टनसी करना जरूरी है। तो जो डीसी भी जो ये हरकत कर रही है उनको हटा के वो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से बेसलेस है, कोई सेंस बनता नहीं है। एंड वन सेकंड गोज ऑन टू शो, ये स्मॉल क्लब मेंटालिटी दिखती है मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अभी 2022 और 2024 ये 2 ही ऐसे सीजन है जहाँ पे ऋषभ पंत ने कैप्टनसी करी। भाई तुम क्या ही जज कर रहे हो? तो आपने बहुत ऐसा, क्या आपने इतना बड़ा कंक्लूजन निकाल लिया कि नहीं ये तो फील्ड कैप्टन अभी आगे नहीं कर पाएगा, इसलिए हम किसी और को बना दें। 2023 में भी वो सपोज टू बी द कैप्टन, बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उनके साथ जिसके चलते उन्होंने आईपीएल मिस करा पूरा। तो आपने बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लिया है। एक थ्योरी इसके पीछे ये भी है कि इनने इतने सारे लोगों को हटाया क्यों है। अभी अपेरेंटली जो स्काउटिंग डिपार्टमेंट में उनके हेड थे, हाँ, उनको भी हटा दिया, जिनने श्रेयस अय्यर इन सबको स्काउट करा था, ऋषभ पंत को भी, उनको भी हटा दिया। प्रवीण आमरे में ख्याल, हाँ राइट। अब ये अपेरेंटली रीजन इसका ये है कि जो जेएसडब्ल्यू था उनकी ओनरशिप के अंडर गांगुली थे, पॉन्टिंग थे, ऋषभ पंत थे। तो अगर अब जीएमआर आती तो उन्हें पता था कि अगर सारे जो हेड करे जो डिपार्टमेंट वो सारे जेएसडब्ल्यू वाले हैं तो फेवर तो नहीं करा जाएगा फिर। इसके चलते वो अपने टाइप के लोग लाना चाहते हैं। बेसिकली पावर पे, पावर प्ले पूरा पावर डायनामिक्स पे गेम है। अब पावर हंग्री होने के चक्कर में अपने टीम की धज्जियां उड़ा दी।
कैसे तो डीसी सर्वाइव करेगी और क्या तो स्ट्रैटेजी लेके जाएगी ऑक्शन। हमने कितनी बार बोला है कि डीसी इज वन ऑफ दोस टीम्स जो कि जीत सकती है आईपीएल, क्योंकि वो टैलेंट प्रॉमिस दिखता है उनके अंदर। बट अगर ऐसे बिहेव करना है, अगर आपको ऐसे चलानी है टीम, तो फिर आप कोसों दूर भाई 2023 में ऋषभ पंत नहीं था कैप्टन, तब क्या उखाड़ लिया डीसी ने, राइट, क्या कर लिया उसकी कप्तानी के बिना। तो ये सब फालतू की बातें होती हैं। एंड एज फार एज ऋषभ पंत ट्रांसफर इज कंसर्न, सीएसके तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से ड्रीम स्पॉट होने वाला है। एंड सीएसके को ऋषभ पंत की ज्यादा जरूरत है एज अपोज टू ऋषभ पंत को सीएसके की कितनी जरूरत है। मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये लास्ट मौका है जब आप धोनी का रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हो। इसके बाद मेगा ऑक्शन जब अगला होगा तब तक धोनी रहेंगे नहीं मोस्ट लाइकली। तो आपको अभी ही करना पड़ेगा वो डिसाइड कि धोनी अगर इस साल लास्ट टाइम खेल रहे हैं, अगले 2-3-4 सालों तक जब तक नेक्स्ट मेगा ऑक्शन नहीं होता, कौन हमारा विकेट कीपर होने वाला है, कौन हमारा कैप्टन होने वाला है, वो इंडियन विकेट कीपर होगा कि नहीं होगा, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा, सब चीज़ का सोल्यूशन सिर्फ ऋषभ पंत आपको दे देगा अकेला ही। आई थिंक ऋषभ पंत को तो बैंक तोड़ के सीएसके के पास जाना चाहिए, चाहे सीएसके को कितने पैसे देने पड़े। आई थिंक देने पड़ेंगे, एंड अच्छे खासे देने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी टीम्स होंगी जो कि इनके पीछे जाएंगी। इनफैक्ट इसमें भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पंजाब किंग्स भाई। रिकी पॉन्टिंग भी पंजाब किंग्स गया है। देयर आर अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स दैट से कि शायद पॉन्टिंग चाहेगा कि मैं पंत को वहां पे लेके आऊं, एंड इट आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। आई थिंक रिपोर्ट ये कि पॉन्टिंग चाहता है जाए, बट मे बी ऋषभ पंत इज नॉट मच, यू नो, हाँ, कि मैं वापस बहुत चैंपियन टीम से आ रहा है भाई। बट मेरे हिसाब से इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस अगर वो पंजाब जाके उनको एक आईपीएल जिता दे। क्या बात होगी भाई, प्लस इजीली कप्तानी मिल जाएगी वहां पे। कोई स्ट्रगल नहीं होने वाला। पॉन्टिंग के साथ आप काम करो जिसके साथ आप बीते टाइम से कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा चांस है पंजाब के पास। एंड पंजाब इज नोन फॉर दिस, मैडनेस बिड करती है वो, ब्लाइंड बिड मारेगी। प्लस पंजाब का जो हम लोग इतना टाइम से कहते हैं कि वी नो शिखर धवन था उनके पास, बट आईपीएल में अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन वो उतने बड़े फेस बन नहीं पाए आईपीएल के, डिस्पाइट बीइंग द थर्ड टॉप स्कोरर। अगर ऋषभ पंत जाते हैं तो उनका भी जो हम लोग अब तक डीसी के लिए कह रहे थे, इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि स्टार प्लेयर्स हैं और यंग हैं अभी, प्लस थोड़ा वो लॉयल्टी फैक्टर रहेगा टीम के साथ। अगर वो पंजाब जाते तो इतने टाइम से जो एक वो गैप रहा है, आई थिंक वो कवर अप हो जाएगा। दे वुड फाइनली हैव अ कैप्टन जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ी पीआर भी है जिनके, बहुत वेल नोन है अमंग्स ऑल द यंग पीपल। इनफैक्ट ऋषभ पंत का तो हर टीम में जाने का सेंस बनता है। मुंबई, केकेआर, आरसीबी भाई मेक सो मच सेंस। एंड सो अभी सीएसके का सेंस भी ज्यादा है। सीएसके की बात कर लेते हैं जल्दी से। 5 रिटेंशंस निकल के आ रही हैं अपेरेंटली, जिन पे कहा जा रहा है कि बेट ली जाएगी सीएसके के मैनेजमेंट के द्वारा। ऐसा बोल रहे हैं कि जडेजा एंड गायकवाड़ को इक्वल पे मिलने वाला है। हाँ, ऐसा नहीं कि गायकवाड़ कैप्टन उनको ज्यादा पे मिलेगा, व्हिच मेक्स सेंस। एंड वन सेकंड रिएटरेट्स कि आई हैव नेवर फेल्ट कि सीएसके बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती है गायकवाड़ को एज अ कैप्टन। इक्वल पे मिलेगा। उसके बाद ये लोग शिवम दुबे और पथी राणा को रिटेन करने वाले हैं, व्हिच आल्सो मेक्स सेंस। जो 5वीं रिटेंशन है एमएस धोनी, उसके लिए अभी लेटेस्ट न्यूज निकल के आई है। अब सीईओ ने ऑफिशियली कह दिया कि हम चाहते हैं कि धोनी रुके, बट धोनी ने कहा कि वो 31 अक्टूबर के पहले इन्फॉर्म कर देंगे। भाई इन्हें पता है यार, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट ट्रू भाई। 10 दिन रहेगा। अगर धोनी इतना डिले कर रहे हैं तो फिर धोनी की गलती है भाई। टीम को प्लानिंग को आप जेपटी में डाल दो। तो क्लियरली बातें हो चुकी हैं साफ कि धोनी खेलने वाले हैं। सरप्राइजिंग थिंग इज सचिन रविंद्र को रिटेन नहीं कर रहे, परहैप्स आरटीएम यूज करेंगे। समीर रिजवी को आपने छोड़ ही दिया बिल्कुल ही, मतलब क्या उनको रिटेन नहीं करने वाले? आउट है पूरे इक्वेशन से, आउट ही है। तो रिटेंशन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मुझे। बस मैं ये सोचा था कि क्या आप अगर सिर्फ 4 ही कैट प्लेयर्स को रिटेन कर रहे हो तो शायद आप समीर रिजवी को भी रिटेन कर लो साथ में, ऐसा छठा रिटेंशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिर्फ 4 करोड़ में ही मिलेगा। हाँ, या तो फिर सचिन रविंद्र को रिटेन कर लो। तो मतलब सीएसके यहाँ पे इम्प्रूवमेंट ला सकती है, या फिर शायद वो ज्यादा से ज्यादा पर्स अपना बचाना चाहते हैं एक कम प्लेयर रिटेन करके, ताकि वो फिर ऋषभ पंत के अगेंस्ट आ सके। फिर तो आई ट्रस्ट सीएसके मैनेजमेंट भाई। ओवर द इयर्स इन्होंने बड़ा अच्छा काम करके दिया, तो कुछ तो सोचा ही होगा। बस वो धोनी के लिए वो सॉफ्ट स्पॉट आ जाता है, उसको लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, बट अराउंड दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। जस्ट वन थिंग, अगर ऋषभ पंत आते हैं तो सीएसके को कैप्टन उन्हीं को बनाना चाहिए मेरे ओपिनियन में, डेफिनेटली। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।